बेटा आज हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो बेटा स्मार्ट कूलर बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं स्मार्ट कूलर। मैं आपको एक छोटा सा फोटो दिखाता हूँ पहले, जिससे आपका आइडिया और क्लियर होगा। बेटा जो नॉर्मल जो कूलर होता है, बेटा आपके घर में किस किस के घर में बेटा एसी लगा हुआ है? आपके यहाँ पे है, अथर्व के यहाँ पे है, तन्मय बेटा, तनिष्क, चलो ठीक है बेटा। तो बेटा देखो आपके घर में एसी लगा हुआ है, बेटा एसी को आप रिमोट से कंट्रोल करते हो। यस। अब बेटा हमारे भारत देश में बेटा 90% लोग जो हैं उनके घर में बेटा ऐसा ही कूलर मिलेगा, बरोबर है? यस, यस ऐसा ही कूलर मिलेगा 90%। अब बेटा तनिष बेटा आप जब शॉप पे बैठते हो तो बेटा समर में यही कूलर आपके यहाँ से बिकता है, ऐसा ही ज्यादा बिकता है ना? तो अब बेटा वो जो कूलर है, अब ये या तो जो जो लोग हैं या तो नया कूलर खरीदेंगे, या तो उनके घर पे बेटा ऐसा ही कूलर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, बरोबर है? तो उनको उनके यहाँ पे 3 बटन लगे रहते हैं। एक एक रहता है बटन आपका कूलर को ऑन ऑफ करने के लिए, एक बटन रहता है उसके मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और एक बटन रहता है वहां पे पंप को ऑन ऑफ करने के लिए, बरोबर है? तो क्या हम ऐसा एक सिस्टम नहीं बना सकते कि जिससे मैं रिमोट से, जैसे मैं टीवी को ऑन करता हूँ तो रिमोट से टीवी जैसे ऑन करता हूँ तो टीवी ऑन हो जाए, फिर टीवी को ऑफ करूँ तो टीवी ऑफ हो जाए, और टीवी जब ऑन करूँ तो मुझे जब चैनल चेंज करना होता है तो मैं तभी चैनल चेंज कर सकता हूँ। तो इस कूलर की उसी तरह से स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जो प्रोजेक्ट है, ये बेटा ये, अब इसमें क्या इनोवेशन क्या कर सकते हैं बेटा आप मुझे बताओ इसमें क्या इनोवेशन कर सकते हो, आप इसमें क्या ऐड करोगे? ये रिमोट तो पहले से ही बना हुआ है, टीवी का रिमोट आता है, तो इसमें कोई इनोवेशन नहीं है। आप इसके अंदर क्या इनोवेशन क्या करना चाहते हो? क्या कर सकते हैं? वो बेटा वो इनोवेशन नहीं है, वो सिर्फ हम टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं। मैं इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, नए आइडिया की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास ऐसा दो, हम 3 मिनट में ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं। यस यस बेटा बताओ। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। यस यस। एक बार और कोई और किसी का बेटा आइडिया? तन्मय बेटा, तनिष बेटा, कोई आइडिया? यस बेटा, मैं 5 मिनट बेटा देता हूँ, 5 मिनट 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं 2 मिनट देता हूँ। तन्मय बेटा आपके पास आइडिया होगा तो बेटा बोलो। 2 मिनट बेटा आप सोचो। देखो, अच्छा, जब तक कि आप सोच रहे हो तब तक मैं आपको एक छोटा सा एक लॉजिक बताता हूँ। बेटा जो जब बेटा मैंगो का जब सीजन आता है, तो आपको मैंगो चूस के खाने में मजा आता है या उसके पीस करके खाने में मजा आता है? चूस के उसे पीने में मजा आता है? कौन कौन है? या पीस करके खाने में मजा आता है? अच्छा चलो, अथर्व बोल रहा है पीस कर करके। और तनिष, आपके एंड से? हम्म। मीठापन ज्यादा किसमें होता है, चूस के खाने में या पीस के खाने में? बेटा तब आप जब इस प्रैक्टिकली मतलब ऐसा जब देखोगे ना, नहीं नहीं बेटा सही है अथर्व बेटा, सही है, आम की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। लेकिन लेकिन अगर सेम क्वालिटी का आम है तो बेटा अगर उसे आप चूस के खाओगे ना तो उसमें से मिठास ज्यादा आती है। ठीक है, कभी आपने प्रैक्टिकली ये देखना। तो इसको मैं कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? बेटा हम जब अपने दिमाग पे जब प्रेशर डालेंगे ना, तो बेटा बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज निकलेंगे।
तो आपके दिमाग से बहुत अच्छी मिठास निकलेगी। और प्रेशर नहीं डालोगे, आम को बेटा चूस के खाने के लिए बेटा उसके ऊपर पहले प्रेशर देना होता है या नहीं? इसी तरह से आपको अपने दिमाग में बेटा प्रेशर डालना होगा। मैंने जैसे ही बेटा ये बेटा मेरे घर पे कूलर लगा हुआ है, ये बेटा ये मैंने सिस्टम ये बनाया हुआ है, मैं पिछले 2 साल से ये सिस्टम बेच भी रहा हूँ और मेरे घर पे चल भी रहा है। तो बेटा ऐसा सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है ना? तो ऐसे सिस्टम में बेटा क्या मतलब आप क्या ऐड करना चाहोगे? मैं आपको अपना इनोवेशन इसमें मैंने क्या ऐड किया है वो बताता हूँ, लेकिन आप उसमें क्या ऐड करना चाहोगे कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बने, ये अच्छे अच्छे से ये काम करे, लोग इसे खरीदे, लोगों का फायदा हो, पैसों से नहीं, लेकिन बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं इसमें। मुझे एक बात बताओ, एसी एसी से ठंडी हवा क्यों आती है? चलो चलो एसी से कंपेयर नहीं करते हैं, बेटा कूलर से ठंडी हवा, नहीं एसी से नहीं, कूलर से बेटा जब ठंडी हवा ज्यादा कब आएगी? जब वो बहुत स्पीड में घूमता है या स्लो में घूमता है? बताओ। कभी भी बेटा, कभी भी, तन्मय ने सही कहा, कभी भी बेटा अगर आप कूलर को बहुत स्पीड से अगर उसको चालू करोगे ना, तो बेटा वो ठंडी हवा नहीं देगा, वो सिर्फ हवा देगा। नहीं 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 नहीं, वो जब जब देखो, वो बेटा ये जो है ना, ये इस तरह से मत सोचो, इस तरह से मत सोचो, वो क्या है, वो रूम ठंडा हो जाता है, बरोबर है, लेकिन आपको एकदम धीमी से एसी से बेटा देखते हो ना कितनी धीमी धीमी हवा आती है, ठंडी। उसी तरह से अगर आप बेटा कूलर की स्पीड को कम रखोगे और उसकी जब उस स्पीड में आप टेम्परेचर देखोगे ना, तो बेटा रूम बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन जब आप उसकी स्पीड बढ़ा दोगे ना, तो आपको वो सिर्फ हवा देगा, उसके कंपैरिजन में इतनी ठंडी हवा नहीं देगा। और ये मैंने प्रैक्टिकली मैंने रियलाइज किया हुआ है, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आइडिया बेटा आपको सूझा? किसी का कोई आइडिया? हम उसमें, हाँ मूवमेंट सेंसर लगा सकते हैं, बरोबर। हाँ मोशन सेंसर, यस यस, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। बरोबर बरोबर, ये भी कर सकते हैं, ये मतलब एसी बना सकते हैं टेम्परेचर सेंसर से। और मोशन सेंसर से हमें रिमोट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस समय, बरोबर है, चालू बंद करने के लिए। दोनों आइडिया अच्छे हैं, दोनों दोनों आइडिया अच्छे हैं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब मैं इसमें देखो, ये आप जो सोच रहे हो ना बेटा, अब आपको मुझे लगता है बेटा लगभग आपको 1.5 से 2 महीने हो गए मेरे साथ जुड़े हुए, बरोबर है ना? तो बेटा आपको आपको बेटा अपने अब दिमाग पे बेटा प्रेशर डालना पड़ेगा कि जो सर जो भी चीज पढ़ाते हैं, वो सर तो अपना तो आइडिया बताते हैं कि बेटा हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, आप अपने दिमाग पे प्रेशर डाला करो कि आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो। मैं अकेले बेटा उसके लिए जितना मैंने अभी तक काम किया हुआ है, मैं उतना ही बता सकता हूँ, मैं कुछ बता पाऊंगा क्या आपको? है ना? तो इसमें ये देखो बेटा, जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, स्पीड तो कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें किसी का फायदा, कस्टमर का कोई फायदा होगा क्या? स्पीड तो वैसे बेटा रेगुलेटर भी आता है, वो आपका रिमोट खरीदेगा क्या 1000 रुपए का? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? जब आप बेटा ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे, मेरी आवाज बेटा क्लियर है? यस। बेटा कस्टमर आपसे कब खरीदेगा? जब उसको जरूरत होगी तभी खरीदेगा, बरोबर है? जब उसे बेटा जरूरत होगी तभी खरीदेगा बेटा वो आपसे, है ना? तो अगर बेटा रिमोट अगर हम 1000 रुपए का ये बेच रहे हैं,
कूलर में अगर हम आपको रिमोट चाहिए तो हम एक्स्ट्रा 1000 रुपीज लेंगे, तो बेटा वो खरीदेगा क्या आपसे? क्योंकि बेटा रेगुलेटर 100 रुपए का आता है, वो बोलेगा नहीं कि मैं रेगुलेटर लगा लेता हूँ इससे अच्छा। तो तनिष्क बोलेगा कि नहीं ऐसा? उसका क्या फायदा है वो रिमोट खरीदने से? उसको फायदा होगा तभी तो खरीदेगा ना। तो यहाँ पे अब हमें कस्टमर को अपने फायदे बताने होंगे कि यहाँ क्या करते हैं। बेटा जो कूलर होता है उसमें बेटा जो पंप का जो बटन होता है, पंप बेटा पंप कूलर में क्यों लगाते हैं, पानी का पंप लगाते क्यों है? उसका मेन रीजन क्या है? हाँ, हवा है। मतलब एट द एंड उसका मेन पर्पस क्या है कि वो जाली जो है वो ठंडी रहे, मतलब जाली जो है वो गीली रहे। बरोबर है? वो ज, इसका पानी के पंप का वहां पे मेन पर्पस यही है कि जो जाली है वहां पे वो हमेशा गीली रहे। बरोबर है? बेटा पानी का पंप अगर कंटिन्यूअसली चालू रहेगा तो ही जाली गीली रहती है, या कभी हम पानी के पंप को बंद करते हैं तो भी जाली गीली रहती है? कभी भी रहता है कि नहीं रहता है? तो बेटा अगर हम इसमें ऐसा फंक्शन बनाए कि पानी 1 मिनट के लिए चालू हो और 3 मिनट के लिए पानी बंद हो जाए, 2 मिनट चालू हो और 2 मिनट पानी बंद हो जाए, 3 मिनट चालू हो और 1 मिनट पानी बंद हो जाए, तो बेटा इससे पानी की बचत होगी कि नहीं? मैं वापस से समझाता हूँ। ये देखो, ये जो बेटा ये आपका ये सपोज ये पंप है, ठीक है? ये हमारा कूलर है, यहाँ से ऐसे पानी आ रहा है, ये कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली बेटा घास गीली रहेगी। बरोबर है? घास कंटिन्यूअसली गीली रहेगी, लेकिन बेटा बहुत सारा पानी नीचे भी गिरेगा इससे। थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है ना बेटा, बूंदों बूंदों में पानी तो गिरता ही है ना। यस। तो बेटा यहाँ पे बेटा बहुत सारा पानी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है एक। बरोबर? एक एक दूसरा आपका जो पानी जो वेस्ट होता है वो बेटा होता है, ये सूरज है, सूरज की किरणों में ये जो डायरेक्टली आपका कूलर आ रहा है, तो बेटा ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। बहुत ज्यादा जब पानी जब हमेशा चालू रहेगा तो बेटा यहाँ से ये जो पानी यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे जो पानी आ रहा है, तो बेटा ये हवा हवा में उड़ जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन हो जाएगा उसका, इवेपोरेशन इवेपोरेशन सॉरी 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 इवेपोरेशन हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे भी पानी वेस्ट हो रहा है या नहीं? बरोबर है? तो यहाँ पे भी पानी वेस्ट हुआ, 2 पॉइंट मिल गए आपको। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये पंप को मेरा मेन जो टास्क था, मेरा ये टास्क ये है कि ये घास गीली रहनी चाहिए। बरोबर है? तो मैं अगर ये पंप को 1 मिनट चालू रखूं ऑन और 3 मिनट ऑफ रखूं, तो मेरी 1 मिनट में घास गीली हो जाएगी। और बेटा 3 मिनट के लिए जब बंद रहेगा तभी भी घास गीली रहेगी, धीरे धीरे सूखेगी। यस बेटा। नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, ये ऐसा नहीं होता है। देखो, यहाँ पे खराब चालू बंद खराब नहीं होता है वो, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ये पंप का रिस्क है, लेकिन हमारे लिए वाटर इंपॉर्टेंट है या पंप इंपॉर्टेंट है? अभी के लिए बेटा क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट? बेटा 2 साल से मैंने अपने कूलर का मोटर पंप चेंज नहीं किया है, तो इससे मतलब जो लॉस होता है पंप वाला वो लॉस इतना नहीं है। क्लियर?
बरोबर है। यस बेटा। बेटा मैंने 2 साल से बेटा आपने मैंने अपना पंप चेंज नहीं किया है कूलर का। इसका मतलब मुझे अभी तक के तो मेरा पंप खराब नहीं हुआ है। बरोबर है। अब अब वैसे तो हर साल कूलर के पंप को चेंज करना पड़ता है, बरोबर है। बरोबर। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा पंप ले रहे हो तो बेटा वो खराब होने के चांसेस नहीं है। मतलब यहाँ पे वो वाला चांस नहीं है तन्मय बेटा, यहाँ पे वो वाला चांस नहीं है। लेकिन अगर बेटा मैंने 1 मिनट ऑन रखा और 3 मिनट ऑफ रखा तो बेटा पानी की बचत होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे बेटा ये जो पहले जो इतनी सारी बूंदें गिर रही थी, अभी बेटा यहाँ पे इतनी बूंदें गिरेगी, उसका 1/3 हिस्सा होगा, 1/4। तो बेटा यहाँ पे एक तो यहाँ पे पानी की बचत हो गई। दूसरा बेटा ये वाले केस में भी बचत होगी कि नहीं, जब सूरज के जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा कूलर तो यहाँ पे भी बेटा बचत होगी कि नहीं? तो बेटा तब आप अगर ऐसे अगर कस्टमर को बताओगे तो बेटा ये कूलर का रिमोट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? अब इसमें अगर बेटा, यस बेटा, यहाँ पे पानी आ रहा है मतलब, हाँ। हम्म। बेटा उसके लिए बहुत सारे सेंसर्स आते हैं। एक जैसे रेन ड्रॉप सेंसर आता है। हाँ, रेन ड्रॉप सेंसर होता है बेटा, उसके लिए उसके ऊपर अगर पानी गिरता है ना तो उससे बेटा सिग्नल मिलता है। या ऐसे बेटा बहुत सारे सेंसर्स आते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आईआर सेंसर से बेटा क्या करेंगे? हाँ बेटा सेंसर्स बेटा बहुत आते हैं, तो चलो ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे बेटा ये जो है, ये अज्यूम करो ये आपका स्विच वाला बटन है ऑन ऑफ का। बरोबर, ये एलईडी जो चालू बंद होगी ना तो ये कूलर स्विच है। बरोबर। ये जो एलईडी है, ये जो एलईडी है ये बेटा मोटर की स्पीड के लिए है। और ये जो एलईडी है, ये एलईडी आपकी पंप की ऑन ऑफ करने के लिए है। बरोबर। ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब यहाँ पे हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं सारा ये जो कोड है मैं ये हटा देता हूं यहाँ से। हाँ बेटा हमें रिमोट से करना पड़ेगा ना। ये देखो। हाँ, किस लिए बेटा? नहीं 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 बेटा, टीवी बेटा आप टीवी एक बार चालू करते हो वो चालू बंद होती है या चालू ही रहती है? नहीं 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 बेटा, यहाँ पे अगर आप बेटा मोटर की स्पीड को सपोज 1 पे रखोगे तो वो 1 पे ही चलेगा जब तक कि आप उसे 2 पे नहीं करोगे या 0 पे नहीं करोगे। बेटा हाँ ना, आप बेटा कोई जैसे नंबर चेंज करते हो टीवी से, कोई चैनल चेंज करते हो तो बेटा वो अपने आप चेंज होता है क्या दूसरी जगह पे, या वो 2 मिनट के बाद वापस से बंद हो जाता है क्या? तो उसी तरह से बेटा यहाँ पे भी वैसा ही काम करेगा। लेकिन इसको बेटा कोडिंग वैसा करना पड़ेगा हमें, उसके जैसा हमें कोडिंग भी वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले बेसिक देखो यहाँ से स्टार्ट किया। ये आईआर रिमोट की बेटा लाइब्रेरी ऐड की। ठीक है, आईआर रिमोट की ये लाइब्रेरी ऐड की।
क्लियर? ये बेटा रिमोट मिलता है बेटा, मार्केट में मिलता है ये सब। टिंकर कैड, यस, टिंकर कैड में कहाँ मिलेगा? मैं ऐसे कोड वाले ब्लॉक, यस, यस बेटा, आईआर डालोगे ना, रिमोट डालोगे तो बेटा आ जाएगा। ये देखो, ये आईआर सेंसर और ये रिमोट। और बेटा ये आईआर सेंसर पे सिंपल सिग्नल है, आउट सिग्नल है, ग्राउंड है और पावर सप्लाई है। तो ये बताने की जरूरत है मुझे? कनेक्शन, कनेक्शन बताने की जरूरत है बेटा मुझे कोई? यस, कनेक्शन बेटा इजी है, एलईडी आपको आता है कैसे कनेक्ट करना है। आईआर सेंसर में आउट पिन है, तो ये आउट पिन को हमने डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया, ग्राउंड और वीसीसी को ग्राउंड वीसीसी के साथ कनेक्ट किया। यस बेटा, ये बेटा ये मैंने लगाया 150 ओम, तो ये आप कुछ भी लगा सकते हो, 220 ओम लगा सकते हो, इसको भी बेटा आप चेंज कर सकते हो, ये मैंने चेंज नहीं किए होंगे। आप यहाँ पे भी बेटा 220 ओम लगा सकते हो, यहाँ पे भी बच्चों आप 220 ओम लगा सकते हो। ठीक है, तो वो बेटा आप पे डिपेंड करता है, मैंने ऐसे ही चेंज नहीं किया हुआ। तो क्लियर है, ये सर्किट आपको क्लियर है? यस, 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 यस बेटा। क्या बेटा? यस, हाँ हाँ हाँ, ये देखो बेटा, यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे ना, तो ये बेटा डबल क्लिक करोगे तो ये सिंबल आ जाएगा, और ये इसको जहां भी आपको रखना है उसके ऊपर आपने रखा, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है आपने लिख लिया, आईआर सेंसर, बरोबर है? बरोबर है, इसको डबल क्लिक किया, एनोटेशन, और ये रिमोट मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, डबल क्लिक किया, रिमोट, बरोबर है? आपको ये सारे, ये आपको सारे जब डिसेबल करने हैं तो बेटा ये आई को क्लोज कर दिया, व्यू वाले पॉइंट को, तो ये सब कुछ चले जाएगा, बरोबर? क्लियर बेटा? तो इस तरह से इस तरह से बेटा आप ये हार्डवेयर कनेक्ट करोगे। अब सॉफ्टवेयर, तो बेटा ये हमने आईआर रिमोट की लाइब्रेरी ली, ठीक है, कहाँ से लाइब्रेरी लेंगे? तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, ये आईआर रिमोट इंक्लूड करोगे, ये इंक्लूड हो जाएगी, बरोबर? उसके बाद एक हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, रिसीव पिन। ये रिसीव पिन क्या है? ये बेटा रिसीव, ये आईआर सेंसर की आउट पिन का नाम है। इसको कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है? पिन नंबर 2 पे। आईआर भी लिख सकते हैं आप, आईआर चाहते हो तो यहाँ पे हम आईआर लिख सकते हैं, आईआर इक्वल टू 2, बरोबर? फिर उसके बाद बेटा ये आपने एक आईआर रिसीव करके एक क्लास लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया आईआर रिसीव। जैसे आप लिखते हो ना बेटा लिक्विड क्रिस्टल, एलसीडी, बरोबर है? तो उसी तरह से आपने ये आईआर सेंसर, ये बेटा आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, आईआर रिसीव, और इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आपने यहाँ पे आईआर रिसीव नाम दे दिया उसे, नहीं यहाँ पे आईआर रिसीव ही लिखना पड़ता है, यहाँ पे आईआर रिसीव ही लिखना है, और यहाँ पे आप आईआर रिसीव आप लिख सकते हो, या सेंसर लिख सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, ये बेटा ये इसका मतलब फिर आपने इसको वापस से आईआर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आपने चेंज किया था ना इसका नाम। ये बेटा ये भी जैसे लिक्विड क्रिस्टल है ये, और इसको नाम क्या दिया हुआ है हमने? रिजल्ट्स नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप बेटा कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आप रिजल्ट की जगह पे आर भी लिख सकते हो, लेकिन ये नाम जो है ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल को बेटा आप चेंज कर सकते हो कि ये देखो, ये जैसे आप, ये लिक्विड क्रिस्टल,
आप बेटा ये क्या करते हो, आप ये लिक्विड क्रिस्टल कॉपी करते हो, ये बेटा ये क्लास है, ये क्लास, और इसको आप नाम देते हो एलसीडी, को आप नाम देते हो सुमित, बरोबर है, इस तरह से नाम देते हो इसको, फिर लिखते हो ना एलसीडी डॉट बिगिन, बरोबर है। उसी तरह से ये वाले नाम चेंज नहीं होंगे, ये नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये नाम चेंज नहीं होगा, ये नाम आप भले चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है चलो ठीक। उसके बाद बेटा, उसके बाद उसके बाद हमने वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप में हमने क्या किया, सीरियल डॉट बिगिन, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, सीरियल डॉट बिगिन याद रहेगा, ये वाली इंस्ट्रक्शन क्लियर है। ये फिर उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन, मैंने यहाँ लिख दिया माय स्मार्ट होम कूलर, या मैंने इसे नाम दे दिया माय स्मार्ट कूलर, माय स्मार्ट कूलर, ठीक है, माय स्मार्ट कूलर। उसके बाद बेटा ये पिन को हमने स्टार्ट किया, रिसीवर को हमने स्टार्ट किया, आई आर रिसीव डॉट इनेबल आई आर इनपुट, बरोबर है। ये बेटा ये बेटा ये बेटा ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये सारे ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये, नहीं नहीं नहीं, ये बेटा ये जो है ना, यहाँ पे आपने, यहाँ पे आप ये एक काम करो, यहाँ पे आप लिखो आई आर रिसीव इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंसर पिन, सेंसर पिन, और यहाँ पे मैं सेंसर पिन में बेटा यहाँ पे भी बेटा सेंसर पिन लिख लेता हूँ, ठीक है, सेंसर पिन को हमने इनेबल किया, बरोबर है, उसे हमने इनेबल किया कि स्टार्ट, ये जब यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा तो ये सेंसर पिन को हमने इनेबल कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे आई आर रिसीव जो था ये सेंसर पिन है, अगर अगर इफ सेंसर पिन डॉट डिकोड, अगर कोई जिस उसमें अगर कोई रिजल्ट आएगा तो वो जो रहेगा वो रिजल्ट्स डॉट वैल्यू इसमें एक्स वाले वेरिएबल में स्टोर होगी, जो भी यहाँ से आप बटन दबाओगे ये एक्स वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर एक्स, बरोबर है, और उसको मैं सीरियल मॉनिटर पे मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ, सीरियल मॉनिटर पे उसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, सीरियल मॉनिटर पे उसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक सेकंड, ये सारा प्रोग्राम मैं पहले, अब ये, हाँ बेटा मैं ये सारा कोड आपको भेज रहा हूँ, सिर्फ आप पहले आउटपुट देख लो। ये यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर आई आर रिसीव वाज नॉट डिक्लेयर, आई आर रिसीव की जगह पे हमने सेंसर पिन नाम दिया हुआ है, ये सेंसर पिन, सिमुलेशन वापस से स्टार्ट किया, यस। अब देखो बच्चों, अब आपने यहाँ पे आगे बेटा माय स्मार्ट कूलर, अब यहाँ पे, अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जब हम बटन दबाते हैं तब हमें वैल्यू क्या मिलती है, सॉरी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब हम बटन जो प्रेस कर रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, तो मैं ये बेटा रेड वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, तो गड़बड़ हो रही है, पिन नंबर 2 सेंसर पिन डॉट रिकॉर्ड रिजल्ट,
ये बेटा एक सेकंड में बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी कोई बटन दबाता हूँ। यस। हाँ, तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे आपने जैसे ही कोई बटन दबाया, बेटा यहाँ पे वैल्यू मिली है आपको। क्या वैल्यू है बेटा, आपको क्या वैल्यू दिख रही है? 255 बरोबर है। दो, यस, 255, 255। मैं अगर बेटा यहाँ पे ये वॉल्यूम प्लस वाली बटन दबाता हूँ तो कुछ और वैल्यू मिल रही है। फंक्शन स्टॉप वाली बटन दबा रहा हूँ तो कोई और वैल्यू है। ये वाली वैल्यू दबा रहा हूँ, हर किसी में बेटा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है कि एक जैसी आ रही है सब में? ये ये बेटा, ये जब आप यहाँ से कोई भी सिग्नल भेजते हो ना, तो ये बेटा आईआर सेंसर से डिकोड करता है। बरोबर है? बरोबर है? आपने बेटा व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपके यहाँ पे बेटा लिख के आता है ना वहां पे, डिकोडेड, इनक्रिप्टेड, समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर ये देखो, ये देखो बेटा, ये ऊपर देखो, मैसेज आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड और लिसन टू देम, क्लिक टू लर्न मोर। तो ये बेटा जब आप मैसेज भेजते हो ना, तो बेटा उसको डिकोड और इनक्रिप्ट किया जाता है। आप यहाँ से कुछ भेज रहे हो, यहाँ से जो सिग्नल भेज रहे हो ना, तो ये आईआर रिसीवर उसे डिकोड करता है कि आपने क्या भेजा हुआ है। बरोबर है? बरोबर है, तो उसे यहाँ पे देखो, आप जो भी नंबर दबा रहे हो उसकी सबकी अलग अलग वैल्यू है। एक जैसी है क्या किसी की भी वैल्यू? दो बार दबाएंगे तो बेटा वो दो बार आएगी, जैसे जीरो को मैंने दो बार दबाया। बरोबर है ना? आप टीवी का रिमोट बेटा दबाते हो तो आपको वहां पे डिस्प्ले होता है ना, 1 2 3। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये देखो, अगर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसर पिन डॉट डी कोड, अगर उसमें से अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? एक एक्स वेरिएबल में स्टोर होगी। और सीरियल मॉनिटर क्या करेगा? उस वैल्यू को आपको सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर रहा है। फिर उसके बाद ये सेंसर पिन डॉट रिज्यूम का मतलब है कि आप नेक्स्ट वैल्यू के लिए उसको बेटा वापस से स्टार्ट कर रहे हो, रिसीव द नेक्स्ट वैल्यू। बरोबर है? अब बेटा मैं अगर यहाँ पे, यस, अब बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं इसको स्टॉप कर दिया, मैं यहाँ लिख, यस बेटा, ये देखो बेटा, यहाँ पे आप जब रिमोट से कोई पिन दबाते हो तो बेटा ये उसे डिकोड करता है। बरोबर है? और उसको बेटा इंटीजर के फॉर्म में उसको उसका रिजल्ट बनाता है। तो इफ एनी नॉन जीरो वैल्यू, एनी नॉन जीरो वैल्यू मैंने बताया था बेटा क्या होता है? ट्रू होता है। बरोबर है? एनी नॉन जीरो वैल्यू मतलब बेटा यहाँ पे बेटा अगर हमने ये लिखा, इफ 100, इफ 100, तो ये बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना बेटा, 100 नॉन जीरो है ना बेटा, नॉन जीरो वैल्यू है ना, ट्रू हो गई। तो ये बेटा इसके अंदर आ जाएगा, जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। बरोबर है? तो ये बेटा -1 2 3, है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा, मेरी आवाज क्लियर है अभी? यस। तो ये बेटा ये वाला जो है, ये रिजल्ट आपको वो इंटीजर की वैल्यू लाता है। तो बेटा ये मैं कोड जो है, ये पहला कोड आप सबको, पहला जो कोड है मैं आप सबको भेज रहा हूँ। ठीक है, ये कोड आपको भेज दिया। ये कोड में आपने क्या किया? यस बेटा, व्हाट्सएप पे भेज दिया बेटा। ठीक है, ये व्हाट्सएप, यस बेटा, गूगल मीट में ही भेज देता हूँ। ये मैंने आपको कोड भेज दिया। ठीक है,
ये भी आ गया। अब इसके बाद बेटा एकदम आसान है। अब देखो, अब बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने पहले सबसे पहले मैंने चेक किया, मैंने एक एक बटन को चेक कर रहा हूँ। कैसे? मैंने एक एक बटन को चेक किया, मैंने ये बटन को प्रेस किया, बेटा क्या वैल्यू मिल रही है मुझे? 255। तो ये बेटा इससे मैं स्विच बटन को चालू कर सकता हूँ, है ना? इसको जो कूलर का जो स्विच है, उससे बेटा मैं उस इसको चालू करने के लिए इसको इसका यूज कर सकता हूँ, और बंद करने के लिए फंक्शन स्टॉप का कर सकता हूँ। ये फंक्शन स्टार्ट बंद करने के लिए क्या मिल रहा है मुझे? 16575, 16575। तो यहाँ पे अगर बेटा मैं इस तरह से लिखता हूँ कोड, यहाँ अगर इस तरह से लिखता हूँ, बेटा माइक जिसका भी ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। इफ इफ बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट करो। तन्मय बेटा म्यूट करो अपना माइक। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ x इक्वल्स टू 255, यहाँ लिखता हूँ डिजिटल राइट, ये वाली एलईडी कहाँ कनेक्टेड है? तो ये एलईडी कनेक्ट है मेरी 7 नंबर पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 7 कॉमा हाई, बरोबर? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इफ x इक्वल्स टू 255, डिजिटल राइट 7 कॉमा हाई। आप देखो आउटपुट। यस, देखते हैं ना बेटा एक एक स्टेप। ये देखो बेटा, अब मैं ये बटन दबा रहा हूँ, चालू हो गई बेटा एलईडी। एक सेकंड, एक सेकंड। डिजिटल राइट 7 कॉमा हाई, डिजिटल राइट। बहुत हल्के से चल रही है ना, एक सेकंड। बेटा एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ क्या है। बेटा 220 ओम ही है। एक सेकंड बेटा, एरर बेटा वहां पे कोड में तो कुछ एरर नहीं है। x इक्वल्स टू 255, डिजिटल राइट 7 कॉमा, ओ सॉरी 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 बेटा, 7 कॉमा हाई लिखने से पहले बेटा आपको सेटअप फंक्शन में लिखना होगा कि नहीं? पिन मोड, पिन मोड, इसीलिए बेटा वो वर्क नहीं कर रही थी। पिन मोड 7 कॉमा आउटपुट। यस बेटा। तन्मय बेटा, यहाँ पे एरर का कुछ नहीं है बेटा, ये जो आपको मैंने कोड भेजा है ना, ये मैं वापस से एक बार और भेजता हूँ। हाँ ये देखो, अभी ये हो गया। यस, तो इसे बेटा मैंने जैसे ही मैंने इसे, यस तो बेटा मैंने यहाँ पे इसे ऑन किया। एक सेकेंड, 255 शुरू क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ गया पिन मोड? ओह, पिन मोड वापस से नहीं आया। पिन मोड मैंने लिखा नहीं शायद से वहां पे, ये लिखना पड़ेगा पिन मोड। यस बेटा।
नहीं बेटा, आप जब टीवी पे भी बेटा आप जब 111 प्रेस करते हो तो बेटा वो डिस्प्ले होता है कि नहीं 11? तो इसको बेटा इसको कैसे रोकेंगे? बरोबर है ना? उसको बेटा उसको नहीं रोक सकते है, उसको रोकेंगे तो बेटा दूसरा प्रोग्राम खराब होगा हमारा। आपको अगर एक बार ही दबाना है बेटा, आपका काम तो एक ही बार है ना, तो आप एक सेकंड पहले हम इसको क्लियर कर दें, फिर उसके बाद बेटा आपका आउटपुट देखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पिन मोड 7 कॉमा आउटपुट, और यहाँ पे इफ, यस मेरा कोड यहाँ से चले गया, ओके। और मैंने यहाँ लिखा इफ इफ x इक्वल्स टू 1, इफ x इक्वल्स टू 1, नहीं x इक्वल्स टू 255, डिजिटल राइट 7 कॉमा हाई, बरोबर 7 कॉमा हाई। और यहाँ पे मैं इसको सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने ये बटन प्रेस किया, एलईडी चालू हो गई, चालू हो गई बेटा एलईडी। अब मैंने जो दूसरा मेरा था टास्क, जो दूसरा टास्क था उसको बेटा ऑफ करने का, तो ऑफ करने का वैल्यू क्या था वो देख लेता। तो आप ऑफ करने का वैल्यू क्या है, तो है 16575। तो मैंने इसको स्टॉप किया। यस बेटा, बेटा वो फिर प्रोग्राम है, उसके लिए बेटा आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि पहली बार जब दबाया तो ऑन हो, दूसरी बार जब उसे दबाऊं तो वो ऑफ हो, इस तरह से उसको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अब ये जो क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, मैं बेटा आप बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लिखा इफ, अगर, ये देखो ये जो कोड है बेटा, ये ध्यान दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे तन्मय का, अथर्व का कहना ये है कि हमने जिस बटन से चालू किया हुआ है उसी बटन से हमें बंद करना है, जिस बटन से चालू किया हुआ है उसी बटन से हमें बंद करना है। तो पहली बार बेटा मैंने ये दबाया, पहली बार दबाया, x इक्वल टू 255 आ गया, ठीक है। और मैंने एलईडी को ऑन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर, एक चेंज नाम का एक वेरिएबल। एक सेकंड एक सेकंड एक, तो यहाँ पे बेटा एक चेंज नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिखा चेंज इक्वल्स टू 1। चेंज को क्या कर दिया मैंने, 1 कर दिया, 1 कर दिया, बरोबर है। यस, तो और यहाँ पे बेटा मैं लिखता हूं एंडेड विथ चेंज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपकी एक तो आपकी वैल्यू आ गई, आराम से समझो बेटा पहले जो मैं बता रहा हूँ। एक तो आपकी बटन से यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल टू 255, और उसके अलावा दूसरा जो आपका वेरिएबल 0 है, वो अगर दोनों सेम है, दोनों अगर सेम है, क्योंकि यहाँ पे बेटा चेंज की वैल्यू क्या है, 0, बरोबर है। मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? यस, तो यहाँ पे एक आपका एक वेरिएबल तो बटन से आ गया नंबर, दूसरा आपने चेंज जो था 0 था,
अब जैसे ही आपने उसको चालू किया तो चेंज को क्या कर दिया आपने, 0 से 1 कर दिया। और अगर आप यहां पे लिखोगे एल्स इफ x इक्वल टू 255 एंडेड विथ चेंज इक्वल टू 1, यहां पे लिख दोगे आप चेंज इक्वल टू 1, और यहां पे आप वापस से लिखोगे चेंज इक्वल टू 0, बरोबर है। और यहां पे आप लिख दोगे लो। और अब आप जो आपको ये जो देखना है एक ही बटन से, तो अभी वो हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा उसकी कंडीशंस जो है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो बटन प्रेस किया, चालू हो गई एलईडी, बटन प्रेस किया, बंद हो गई एलईडी, ये चालू हो गई, ये बंद हो गई। तो इस तरह से बेटा ये आप कर सकते हो। यस तन्मय बेटा आपका क्वेश्चन पूछो अभी। ये बेटा प्रोग्राम समझ में आ गया आपको? यस, ये देखो बेटा, इसमें देखो, इसमें क्या है बेटा, ये हम वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये क्यों चाहिए। हमें क्या करना है, एक ही बटन से हमें चालू और बंद करना है। तो बेटा चालू और बंद अगर एक ही बटन से करना है तो उसमें बेटा दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, बरोबर है तन्मय? तनिष बेटा क्लियर, आपको बेटा क्लियर है? तो इसमें बेटा जो एक ही बटन से अगर आप दो काम करना चाहते हो तो बेटा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना दोनों में। तो यहाँ पे बेटा जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने जब उसको स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि चेंज की वैल्यू क्या रखी, एक वेरिएबल लिया चेंज और उसकी वैल्यू क्या रखी, टन में क्या रखी है वैल्यू, 0। और मैंने जब बटन प्रेस किया तो बेटा मुझे वैल्यू क्या मिली, 255, 255 वैल्यू मिली। चेंज की वैल्यू क्या है अभी, तो अगर बेटा दोनों अगर कंडीशन सही है, अगर दोनों कंडीशन सही है तो ये अंदर आ जाएगा इसके इफ के। और अब चेंज की वैल्यू क्या हो गई, और उसके बाद बटन जो आपकी एलईडी है वो क्या हो गई, ऑन हो गई, ऑन हो गई, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ऐसा कि कूलर ऑन, नहीं तो नहीं तो नहीं तो अगर नहीं तो अगर एक्स की वैल्यू बटन से तो 255 ही मिलेगा, हमें 255 ही मिलेगा। लेकिन जब मैं दूसरी बार प्रेस करूंगा तो बेटा चेंज की वैल्यू 0 से क्या हो गई थी, 1। तो यहाँ पे बेटा ये दोनों भी कंडीशन सही हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और फिर बेटा आपका आपने क्या कर दिया, चेंज वाले को 0 कर दिया और बटन वाले को लो कर दिया। इसको यस बेटा, हाँ बेटा कूलर को ब्रेडबोर्ड में ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको आपको बेटा बल्ब को ऑन ऑफ करना है। ठीक है, तो बल्ब को ऑन ऑफ कैसे किया था आपने, रिले रिले से किया था। हाँ तो बेटा वहां पे रियल टाइम में बेटा वहां पे रिले लगेगा, क्योंकि बेटा वो एसी एसी सप्लाई है ना, एसी कंपोनेंट है ना वहां पे। बेटा वो रिल हम कूलर को फिट नहीं करेंगे, कूलर को ब्रेडबोर्ड में फिट नहीं करेंगे, छोटे से सर्किट को बेटा ये इसके अंदर फिट कर देंगे।
बरोबर है, ये सारा सर्किट। और बेटा ब्रेडबोर्ड पे नहीं करते हैं, उस दिन वेदांत भी बेटा यही पूछ रहा था। तो बेटा यहाँ पे इसके अंदर बेटा पीसीबी बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से अभी बेटा आपको टास्क क्या दिया हुआ है, मेरा मेरा ये टास्क है आपको कि बेटा ये जो दूसरी एलईडी है, ये जो एलईडी है, ये आपकी मोटर स्पीड की एलईडी है। तो इसकी बेटा आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है। और तीसरी जो ब्लू वाली आपको एलईडी दिख रही है, ये जो ब्लू वाली बेटा एलईडी है, ये बेटा वाटर पंप की एलईडी है। तो इसको आपको 1 मिनट चालू 2 मिनट बंद, ये वाला फंक्शन देना है उसको। तो ये बेटा आपका टास्क है, समझ में आया बेटा तीनों को? देखो, ये वाला टास्क हो गया आपका, बटन कैसे ऑन ऑफ करना है। दूसरी जो एलईडी है उसकी मोटर बेटा मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है। तो आपने बेटा ब्राइटनेस कंट्रोल का प्रोग्राम किया है कि नहीं किया है? ब्राइटनेस कंट्रोल का बेटा प्रोग्राम किया है कि नहीं किया है? बेटा ब्राइटनेस कंट्रोल का आपने प्रोग्राम किया है कि नहीं किया है? तो बेटा यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस, तो इससे बेटा ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हो, मतलब स्पीड कंट्रोल कर रहे हो उसकी। बेटा एलईडी की बेटा ब्राइटनेस कंट्रोल करना पढ़ाया है ना मैंने। एलईडी ब्राइट बेटा मेरा जो क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ, आपने एलईडी का ब्राइटनेस कंट्रोल सीखा है या नहीं सीखा है? बेटा मैंने नहीं सीखा है। तनिष आपने बेटा एलईडी का ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं सीखा है? चलो ठीक है, वो आप एक काम करना, अभी ये जो तीनों एलईडी है ना, इन तीनों एलईडी को रिमोट से चालू बंद करके दिखाना मुझे। ठीक है, आपका ये टास्क है कि ये तीनों एलईडी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से चालू बंद हो रिमोट के। कर पाओगे? हम्म। बेटा वही तो बेटा चेक करना है ना आपको, बेटा वही तो बताया स्टार्टिंग में। जब आप ये बेटा बटन दबाओगे तो आपको बेटा वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, डिफरेंट वैल्यू मिल रही है ना यहाँ पे। हाँ ना, ये देखो वन। यस बेटा वही वही है। वन दबाओगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो वही तो है। ठीक है। यस। ठीक है बेटा, चलो। यस बेटा। ठीक है बेटा, मैं सेंड कर रहा हूँ। नहीं, वो बेटा वो आपको चेक करना है। सबसे पहला टास्क वही है कि कौन कौन से बटन दबाने से क्या मिलता है। वो बेटा आपको, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले चेक क्या करना है कि आप कोई बटन दबा रहे हो तो उसमें से वैल्यू क्या मिल रही है। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो आपको टेस्ट करना होगा कि उसमें से वैल्यू क्या मिल रही है। मे बी उसमें से 225 मिलेगा, मे बी एक्स वैल्यू मिलेगा, मे बी वाई वैल्यू मिलेगा, वो आपको चेक करना है। ठीक है। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, मैं बेटा सेशन एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखो बेटा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बेटा।
ये तपाए रखना है।